दोस्तों, आपका स्वागत है अपने एग्जाम बूस्टर चैनल पर। बच्चों, आज मैं बात करने वाला हूं एक छोटे से और प्यारे से क्लास में बहुत ही छोटे छोटे टॉपिक जो कि कहीं ना कहीं आपको वनडे एग्जाम या आरओ में तो मैं वादा नहीं कर सकता कि इसमें से फंस जाएंगे, लेकिन जो अपना एक छोटा सा प्रयास है तो उसको मैं जो है आज दिखाने वाला हूँ। बच्चों, इस वीडियो में जो है बहुत ही छोटे छोटे टॉपिक जो है बहुत ही अच्छे से कवर किए गए हैं, ताकि आपको अगर कहीं पर आपको क्वेश्चन मिल जाए तो आपसे गलती ना हो। क्योंकि बच्चे जो उसमें कठिन क्वेश्चन होते हैं, ठीक है, हार्ड क्वेश्चन होते हैं, वे तो सभी कर लेते हैं, तुक्का मार के कर लेते हैं या अधिक से अधिक पढ़ाई किया गया हो। लेकिन जब कहीं वही सरल क्वेश्चन जब गलत हो जाता है और नंबर आपके कट जाते हैं तो बहुत ही दिक्कत होती है और जो है आपको यानी एग्जाम क्रैक करने में दिक्कत होती है। तो आज उसी को हम सब लोग ध्यान में रखे हुए बहुत ही छोटे छोटे एक दो टॉपिक लेके आए हैं जो कि कहीं ना कहीं एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण होने की संभावना है। तो चलते हैं सीधे अपने पॉइंट पर। बच्चों, आज मैं बात करने वाला हूँ प्रमुख घास के बारे में, ठीक है। एक तो बच्चा आपका घास होता है आपका उष्णकटिबंधीय घास, और एक होता है बच्चा कौन सा, शीतोष्ण घास। क्वेश्चन अगर उठता है तो बच्चा कहाँ से उठता है कि जो आपका उष्णकटिबंधीय घास है और शीतोष्ण, दो क्वेश्चन दो टाइप के पूछेंगे इसमें क्वेश्चन एक पूछा जाएगा कि ये किस आपका देश में है। एक तो क्वेश्चन ये बनेगा बच्चा, एक आपका ये बनेगा कि ये उष्णकटिबंधीय घास है कि शीतोष्ण घास है। तो दो क्वेश्चन यहाँ पे बनने जाने की उम्मीद है, ठीक है। तो चलते हैं, उसी को हम सब लोग बहुत ही सरल भाषा में आपको बताने वाला हूँ। जैसे बात करते हैं कंपास, ठीक है, कंपास। तो कंपास की बात करते हैं तो ब्राज़ील, जो कंपास घास जो होती है वो कहाँ पर जो है इसका होती है, तो ब्राज़ील में, ठीक है। पार्कलैंड घास ये कहाँ मिलती है, तो ये आपका उत्तरी अमेरिका में, कहाँ पर, उत्तरी अमेरिका में। वही अगर बात करेंगे सेलवासा की, तो ये आपका अमेजन बेसिन में मिलता है। और सवाना घास बहुत पूछा था, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। बच्चों, आपको जो इसमें इंपॉर्टेंट है, ठीक है, उसमें मैं आपको जो है वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट जो है ले लेता हूँ। जैसे सवाना घास है तो ये आपका सूडान में, कहाँ पर बच्चा, सूडान में। लानोस घास वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट ये भी है, जो कि आपका वेनेजुएला में मिलता है। अब बच्चा देख लें कि शीतोष्ण घास, ठीक है, कौन सा, शीतोष्ण घास। अभी तक हमने क्या देखा, उष्णकटिबंधीय घास, जो इतने उष्णकटिबंधीय घास थे तो इनको जो इम्पोर्टेंट थे, तो यहाँ पे हमने जो है आपको उष्णकटिबंधीय घास के बारे में बताया कि कंपास, पार्कलैंड, सिल्वासा, सवाना और लानोस, ये बच्चा आपके कौन से घास हैं, आपका उष्णकटिबंधीय घास है, ठीक है। इनके कंट्री भी देख लीजिए कि कौन कौन से देश में ये उगते हैं। अब हम बात करेंगे शीतोष्ण घास के बारे में कि शीतोष्ण के उसमें जो है कौन कौन से घास के मैदान मिलते हैं। एक तो होगा पंपास, होगा वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, जो कि अर्जेंटीना में है। जब भी बच्चा आपका पंपास आएगा, बहुत ही आपका रेयर केस में क्वेश्चन होता है कि जैसे एक पंपास होता है और एक कंपास होता है। तो पंपास में जब भी आप ये क्वेश्चन आएगा पंपास और कंपास में, तो कन्फ्यूजन मत होना। पंपास मीन्स होता है, जैसे मान लीजिए कोई व्यक्ति अगर क्या हो गया, बीमार हो गया हार्ट से संबंधित, तो उसमें क्या मारना, पंप मारना पड़ता है। क्या पंप मारना पड़ता है, वो भी क्या अर्जेंट मारना पड़ता है। यानी पंप मारेंगे तो किस स्थिति में मारेंगे, तो अर्जेंट में मारेंगे। यानी पंपास घास किससे कहाँ पर मिलता है, तो वो आपका अर्जेंटीना में। ये एक ट्रिक है, इसी को हमने फॉलो किया है और सजेशन करेंगे कि आप भी इसको फॉलो करिए, ताकि जो है जो कंपास और पंपास में जो आपका कंफ्यूजन बना रहता है ना, तो उसको जो है आराम से क्लियर कर सकें। डाउन्स घास ये जो है आपका ऑस्ट्रेलिया, इसको कैसे याद करें बच्चे, जैसे मान लीजिए जो ऑस्ट्रेलिया की पिच होती है वो बहुत ही हार्ड होती है, वहाँ के जो बॉलर होते हैं वहाँ पे जो है बाउंस बहुत मारते हैं, तो इसी से रिलेट कर लीजिए। और डाउन्स घास यानी ऑस्ट्रेलिया, यानी बाउंस कहाँ पर वो अधिक होता है, तो ऑस्ट्रेलिया में, तो इसी से संबंधित है। वेल्ड घास यानी आपका दक्षिण अफ्रीका में। स्टेपीज, ठीक है, स्टेपीज इसमें दो हैं, एक तो यूरोप बच्चा और एक यूरेशिया, यानी दोनों मिलकर जो है आपका स्टेपीज के घास के मैदान मिलते हैं, दोनों मिलकर जो है यूरेशिया बनता है। एक पुस्ताज घास हंगरी, ये भी बच्चा बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जो पुस्ताज घास है ये वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कहाँ पे मिलता है, हंगरी में। कैडबरी न्यूजीलैंड में, ये भी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो बच्चा जो भी इंपॉर्टेंट वाले जो आप घास के मैदान थे, ठीक है, जो कंट्रियाँ थी उसकी, उसको हमने जो है सरल भाषा में आपको समझाने की कोशिश की है। अब बच्चा बात करेंगे कुछ जल धाराएँ, ठीक है, जल धाराएँ के बारे में। अब इस जल धाराएँ के बारे में बच्चा बात करेंगे हम कुछ ठंडी जल धाराएँ और कुछ
गर्म जलधाराएं। तो अगर गर्म जलधाराएं की बात करेंगे हम तो उसमें गल्फ स्ट्रीम होगा, फ्लोरिडा होगा, एल नीनो, और ये बच्चा वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट एल नीनो। एल नीनो सबसे पहले कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा कि एक चक्रवात है, ये कहाँ पर और किस देश ने इसका नामकरण किया। एल नीनो हो गया, अलास्का होगा, क्यूरिसियो और हंगुल। ये कौन से बच्चा घास हैं, तो ये आपका गर्म घास गर्म धाराएं कौन सी हैं, आपका गर्म धाराएं हैं ये इतनी, यानी फिर से गल्फ स्ट्रीम, फ्लोरिडा, एल नीनो, अलास्का, क्यूरिसियो और हंगुलहास, ये भी दोनों इंपॉर्टेंट है, ठीक है, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ये जो है आपकी गर्म जलधाराएं हैं। ठंडी जलधाराएं के बारे में बात करेंगे तो उसमें बच्चा आपका लेब्रिडोर, वेगुला। वेगुला को हमेशा बच्चा ध्यान रखिएगा कि वेगुला को कैसे याद करेंगे। जैसे बगुला जो होता है ना, तो सुबह शाम क्या मछली की तलाश में जो है ठंडी में बेचारा बैठा रहता है, तो उसके संबंधित जो है उसे रेट करके वेगुला से यानी कौन सी जलधारा है, ठंडी, बगुला से याद कर लीजिए वेगुला। कनारी जलधाराएं, फाकलैंड और हैम्बोल्ट, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट बच्चा, ये वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। जो हैम्बोल्ट है आपका वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। फिर उसके बाद कैलिफोर्निया, ये आपका जो बच्चा रिवीजन करने के उसमें देख लीजिए, एक हैम्बोल्ट है बहुत इंपॉर्टेंट है, वेगुला भी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, लेब्राडोर ये इंपॉर्टेंट है, और कानेरी ये बच्चा बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर गर्म धारा के बारे में बात करेंगे तो उसमें बच्चा आपका गल्फ स्ट्रीम है, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट बच्चा। आपका एल नीनो है, ये तो वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और क्यूरिसियो और अंगुलहास, इसको जितना भी बताएं वो भी कम है, ठीक है, क्योंकि वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। बात करेंगे बच्चा गर्त के बारे में कि जो गर्त होती है ना उसके बारे में। अगर टोंगा गर्त के बारे में बात करेंगे तो ये किस उसमें है, तो आपका प्रशांत महासागर में है, ठीक है। अगर मिड नौ गर्त के बारे में बात करेंगे तो वो भी आपके प्रशांत महासागर में है। सुंडा गर्त के बारे में बात करेंगे तो ये आपका पूर्वी हिंद महासागर में है, जो कि किस द्वीप पे है, जाव द्वीप है। बच्चा आपको बता दें कि प्रशांत महासागर जो होता है तो उसको अगर आप जो उस कैसे याद करेंगे सीरियल वाइज, ठीक है, तो उसको याद करने के लिए एक ट्रिक है पैसा, PAISA, ठीक है, पैसा से बच्चा आपको इसको सीरियल वाइज आपको याद हो जाएगा अच्छी तरह से। अब बच्चा बात करेंगे यहाँ पे दर्रे के बारे में। हमने जैसे बच्चा आपको वादा किया था कि बहुत ही छोटे छोटे टॉपिक और बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं जो को कहीं ना कहीं आपको पूरे कवर कराएंगे। तो आज हम सब लोग दूसरी वीडियो लाए हैं जो कि इसमें जो है 3-4 टॉपिक हैं, बहुत ही छोटे छोटे टॉपिक और बहुत ही इंपॉर्टेंट, कि आपको अगर कहीं पर भी अगर मिल जाए इस टॉपिक में ऐसे सवाल तो आपको आसानी से क्या हो सके, याद हो सके और अच्छे से कर सकें, यानी 1 नंबर आसानी से प्राप्त कर सकेंगे। बात करेंगे दर्रे के बारे में। सबसे पहले थाल घाट, जो बच्चा घाट है, थाल घाट में नासिक से मुंबई, कहाँ से बच्चा, नासिक से मुंबई, किसको जोड़ता है थाल घाट, नासिक से मुंबई। बोर घाट के बारे में बात करेंगे तो वो मुंबई से पुणे को जोड़ता है। वही अगर पाल घाट के बारे में बात करेंगे तो वो बच्चा आपके नीलगिरी से अन्नामलाई के बीच है। रोहतांग सुरंग, ये बहुत इंपॉर्टेंट, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, इसको लगा लीजिए, हिमाचल प्रदेश में है, जो कि मनाली और लेह के बीच में जो है कितने पॉइंट है बच्चा, तो 0.9 कुछ किलोमीटर है, ठीक है। सिनकोट दर्रा, ये बच्चा आपका अन्नामलाई से कार्डमम के बीच है, कौन सा है, अन्नामलाई और कार्डमम के बीच में है। जोजिला दर्रा, तो ये आपका श्रीनगर से लेह को जोड़ता है। तो यहाँ पर बच्चा आपको दर्रा से संबंधित जो भी इंपॉर्टेंट थी हमने अपने हिसाब से जो है प्रयास किया है कवर करने की, ताकि आपको जो है बहुत ही आसानी रहे, जो भी क्वेश्चन छूटते हैं 1-2 कहीं पर तो वो आपके कवर हो जाएं। एक बार आप चलते हैं बच्चा मरुस्थल के बारे में बात करेंगे, जैसे कि मोजैक मरुस्थल ये कहाँ पर मिलता है, तो उत्तरी अमेरिका, ठीक है, उत्तरी अमेरिका। आटाकामा मरुस्थल, तो ये आपका कहाँ पर, दक्षिण अमेरिका। पेटागोनिया मरुस्थल, तो ये आपका अर्जेंटीना में मिलता है। सहारा मरुस्थल, तो ये आपका अफ्रीका में। और गिब्सन मरुस्थल, तो ये आपका बच्चा ऑस्ट्रेलिया में। टकलामकान मरुस्थल, बच्चा एक बता दें आपको कि जो आपका ठंडा मरुस्थल है किसे कहते हैं, तो उसको कहते हैं आपका लद्दाख को, किसे कहते हैं बच्चा, लद्दाख को कहते हैं। टकलामकान ये बच्चा किसके अंदर है, चीन के अंदर है। गोबी मरुस्थल, तो ये आपका चीन और मंगोलिया की सीमा पर स्थित है, कौन सा, गोबी मरुस्थल। रब अल खाली मरुस्थल और अल नफूद मरुस्थल, ये दोनों हैं, और ये क्या है, बहुत ही रेतीले मरुस्थल हैं, कौन है, रेतीले मरुस्थल हैं, ठीक है, कौन है, रेतीले मरुस्थल, ठीक, जो कि कहाँ पर है, सऊदी अरब में है। सऊदी अरब में बच्चे बहुत लोग जाते हैं क्या करने, पैसा कमाने, ठीक। तो यहाँ पे जो है आपका मरुस्थल जो है जो भी इंपॉर्टेंट थे हमने जो है कवर करने की कोशिश की है। बात करेंगे बच्चा आप किससे, संचार प्रणाली, 1 नंबर पूछे जाने की संभावना है इसमें क्या, कि भारत में पिन कोड प्रणाली का शुभारंभ कब हुआ, 1972 में।
उत्तर प्रदेश सूचना केंद्र, तो ये कहाँ पर, लखनऊ में है। भारत में प्रथम टेलीग्राफ जो कि 1854 में स्टार्ट हुआ। भारत में प्रथम डाक सेवा, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट बच्चा, इसमें क्या है, इलाहाबाद से नैनीबाद में किया गया। ठीक है, अब बच्चा बात करेंगे घाटी, जो कि घाटी के बारे में, जैसे मान लीजिए मरखा घाटी जो कि आपका हिमाचल प्रदेश में है, नुब्रा घाटी जो कि जम्मू कश्मीर, कुल्लू घाटी हिमाचल प्रदेश, और चंबा घाटी चुम्बा घाटी है ना, जो कि आपका हिमाचल प्रदेश में है। नेलंग घाटी ये आपका उत्तराखंड में है। शांत घाटी के बारे में बात करेंगे तो केरल, और यूथंग घाटी के बारे में बात करेंगे तो वो आपका सिक्किम में। बच्चा बात करेंगे कि शिक्षा से संबंधित कुछ गठित आयोग और समितियां, इसमें पूछे जाने की संभावना है 1 या 2 नंबर। 1 नंबर आपको अगर छूटा जा रहा है शिक्षा से संबंधित तो वो आपका कवर होने की जो है संभावना है। मैकाले का विवरण पत्र ये आपका 1835 में आया। पैश्चवाद विवाद ये बच्चा आपका 1835 से लेकर 1839 में। ऊड घोषणा पत्र आपका 1854 में। इसे कहते हैं शिक्षा का मैग्ना कार्टा कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं, शिक्षा का मैग्ना कार्टा कहते हैं। ठीक, सर्जेंट समिति ये आपका 1944 में। हंटर आयोग 1882 और सर विलियम हंटर ने। श्री राष्ट्रीय शिक्षा नीति जो कि आपका कब आई, या 1986 में। डॉक्टर यशपाल समिति ये आपका 1992 में। कोठारी आयोग, ठीक है, ये 1964 से 66, किसके उस पर, तो आपका दौलत सिंह कोठारी के नाम पे। माध्यमिक शिक्षा आयोग ये आपका 1852 ईस्वी में, डॉक्टर लक्ष्मण स्वामी मुदालियर। ठीक, आप कुछ देखते हैं परियोजना के बारे में, कौन से इंपॉर्टेंट परियोजना है। ऑपरेशन फ्लड बोर्ड स्थापना 1987 में, लागू कब हुआ बच्चा आपका 1992 में। बेसिक शिक्षा परियोजना 1993 में, 1972 अधिनियम हुआ। सब शिक्षा अभियान 2 अक्टूबर 1998 में, लागू 2001 में हुआ। कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय योजना 2004 में। राष्ट्रीय साक्षरता मिशन अभियान ये आपका 1988 में। जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम ये आपका 1994 में। राष्ट्रीय बाल श्रमिक योजना ये कब हुआ, तो आपका 1987 में हुआ। मध्य भोजन पोषाहार वितरण भी कहते हैं इसे, 15 अगस्त 1995 में। पका हुआ भोजन कब मिलने लगा बच्चा आपका, 2004 में। मिड डे मील नाम बदल कर क्या हुआ, पीएम पोषण योजना, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अध्यक्ष के बारे में बात करेंगे। माध्यमिक शिक्षा आयोग के अध्यक्ष कौन है, डॉक्टर लक्ष्मण स्वामी मुदालियर जी हैं। हंटर कमीशन के दादा भाई नौरोजी जी। सर्वप्रथम अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा ये आपके गोपाल कृष्ण गोखले जी हैं। सरकार के समक्ष प्रस्तुत राष्ट्रीय पाठ्यचर्या के रूपरेखा 2005 में कौन से हैं अध्यक्ष हैं, प्रोफेसर यशपाल जी। निस्पंदन सिद्धांत ये आपका लॉर्ड मैकाले। बच्चों तो आपको अब आपकी बारी है कि कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा कि किस टॉपिक पर चाहिए और कितने टॉपिक चाहिए। ठीक है, तो उसी प्रकार हम जो है एक ही वीडियो में आपको जितने टॉपिक बताओगे आपका पूरा देने की संभावना करेंगे। ठीक है, पूरा अपना प्रयास करेंगे। तो बच्चों ये वीडियो आपको कैसा लगा, अगर आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब और सपोर्ट करिएगा। धन्यवाद।